1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 को ये वो दिन था। दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन इंटरलैंडिंग ओशन बेहद पुरसुकून था। तूफान के आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। ना ही पैसेंजर को और ना ही अलविदा करने वालों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाएंगी। आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां की हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनने जा रही हैं। अगर ये 6 गलतियां ना की जाती तो शायद टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि टाइटैनिक अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल से एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नज़र नहीं आई? वो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन, जिनको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। उन्होंने ये गलतियां मैन्युफैक्चर टाइटैनिक करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ को भी ये गलतियां नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंसंट्रेशन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त दरकार था और 2000 वर्कर की मेहनत से जहाज़ को तैयार कर लिया गया था। अब ये जहाज़ पूरे तरीके से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का टाइम दरकार था और टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर गया। टेस्ट पास करने के बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में मार्केटिंग की गई, जिसमें ये हेडिंग थी कि अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी भी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ, जिनका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर आगाज़ करने जा रहा था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि न्यूयॉर्क पहुंचना है, इसलिए कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू ही में बहुत तेज़ रखी थी। ये सबसे पहली गलती थी। स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई हदायत और ऑपरेशन की वजह से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो इस तरह टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज़, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं, जिनमें इन प्रोसीजर में स्पीड लिमिट में शामिल होती है। ये वो पार्ट था जिसको टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वाइब्रेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन को पीछे छोड़कर समुंदर के दरमियान में आ गया। अब दूर दूर तक नीले समुंदर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को सफ़र करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल तेज़ी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और इस कदर धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से दिखाई देना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसी रात जो कि एक और जहाज़ टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन के वायरलेस पर समुंदर पर तैरती चट्टाने के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग मिस हो गई। उनके लिए ये शायद नॉर्मल बात थी। ये थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। ये अपने वक्त का पहला लग्जरी जहाज़ था। इसमें कई वीआईपी लोग सफ़र कर रहे थे। ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इस वार्निंग को सीरियस ले लेता तो आगे का पूरा सीन ही पलट जाता था। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और इनसे बड़ी इम्पोर्टेंट और वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब तेज़ी से बेखौफ होकर जहाज़ आई बग्स की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि इस जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, हर वक्त इतला
दूर से ही देने के लिए कैप्टन को चुकन्ना थे, लेकिन दूर से किसी चीज़ को देखने के लिए उनके पास दूरबीन न थी। इसी वजह से आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से नहीं देख सकते थे। ये थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग्स की खबर कैप्टन को उस वक्त दी गई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज़ जितना आइसबर्ग्स है। लेकिन इस कदर देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग्स के बिल्कुल करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर पाते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था कि आइसबर्ग्स की खबर मिलते ही कैप्टन के जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और इसके साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने को कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इस कदर कम रह गया था कि अब कुछ भी करना फजूल साबित होगा। अब आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक अभी भी बचने के बहुत चांस थे। ये उम्मीद ही बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए बगैर, या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराया ही खुद ही टूट जाएगा, और शायद होता भी ऐसे ही। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक पर जो रबड़ लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि ये कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रबड़ का काम लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को आपस में जोड़े रखना है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया जो रबड़ थी वो प्रेशर की वजह से खोलना शुरू हो गई। फिर वही डर था जो डॉक्टर स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने आइसबर्ग से हो चुकी थी और इसी वजह से जहाज़ के निचले हिस्से में पानी बनना शुरू हो गया है। जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रोस को भी इस बात की खबर दी जा चुकी थी। अगर चाहे जहाज़ में पानी मुसलसल बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीदें बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो तब भी ये नहीं टूट सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जहाज़ की पानी इस कदर तेज़ी से जहाज़ में बढ़ता चला जा रहा था कि पानी तीसरे फ्लोर को इस क्रॉस करके चौथे फ्लोर तक पहुंच गया था। अब ये मामला इस कदर हाथ से निकल चुका था, टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता चला जा रहा था। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद मुसाफिरों को बचाने का वक्त आन पहुंचा। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर वायरलेस की मदद से सिग्नल जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक मुसाफिरों को बोर्ड में शिफ्ट करने का फैसला किया गया था, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखाया। जहाज़ में टोटल बोट 32 की जगह मौजूद थी, लेकिन गलती की वजह से 20 बोट ही रखी गई थी। मुसाफिरों की तादाद 1500 थी, जबकि बोट सिर्फ 20 थी। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स को इन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। अब 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। इस अफरा तफरी के आलम में कश्ती पूरा बरे बगैर ही समुद्र में दी गई, जिनमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को तरजीह दी गई थी। जो लोग ज़्यादा अमीर थे इनको पहले बिठाया गया था। अगर कश्तियों में ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समुद्र के अंदर डूबता चला जा रहा था। 2:18 पर जहाज़ में शॉर्ट सर्किट के बायस टाइटैनिक की सारी लाइट्स बुझ गई थी और इसके चंद ही लम्हे में जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस 2 घंटे 40 सेकंड लगे। इस वजह से तमाम 15 मुसाफिर अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात बताता चलूँ कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर ये लोग ठंडे पानी में वैसे भी छलांग लगाते तो मरना वाजिब था, क्योंकि इंसान इतने ठंडे टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों में तादाद 1500 मुसाफिरों से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट शामिल हो गए थे। जिंदा बचने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी जहाज़ का कैप्टन स्मिथ था, जो सारा दिन लोगों की भी जान बचाने में लगा रहा। ये वो आखिरी शख्स था जिसने डूबते हुए जहाज़ से छलांग लगाई थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।